हाय एवरीवन, प्रज्ञा सीरीज थर्ड। आज हम लोग रीजनिंग का मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस फेज 14 आपका हो गया, स्टेनो हो गया, उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो है जो सारा का सारा पी वाई क्यू बेस्ड ही है। तो जो पहला सवाल है आपका वो पूछा गया है, वाट का रिलेशन शक्ति से है तो पास्कल का रिलेशन किससे होगा। तो ऐसा यूनिट दिया है, तो पास्कल जो होता है वो किसका होता है, दबाव का, यानी जो हम लोग का प्रेशर होगा इसका ये होता है। तो ऐसा ही होता है। फिर मेकांग है, मेकांग का रिलेशन तिब्बत से। अमेजन का संबंध किससे होगा, तो मेकांग है ना वो आपका एक रिवर है, मेकांग आपका रिवर है। तो मेकांग आपका रिवर है, ये जो ऑरिजिनेट होता है ये आपका तिब्बत होता है, तिब्बत जो प्लेट्यू है वहीं से ये ऑरिजिनेट करता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का अमेजोन होगा ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो अमेजोन ये ऑरिजिनेट जो करता है, जो आपका एंडीज माउंटेन है ना, एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन इसी के सदर्न से, एंडीज माउंटेन इसी के सदर्न से पेरू जगह है, सदर्न से पेरू है ना, वहीं पे सदर्न पेरू से ये आपका ऑरिजिनेट करता है। तो जो हम लोग का पेरू होगा वो आपका सही हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आगे क्या होगा। तो पहले तो देख लेते हैं, सी है, जी है, के है और आपका ओ है। तो कितना कितना बढ़ रहा है, सी से बढ़ा जी, तो 4। ठीक है, सी से जी यानी कि 3 और 4, 4 4 बढ़ रहा है, केल्विन 11। और आपका वो आ जाता है 15 नंबर पे, यानी 4 4 बढ़ रहा है, तो 15 4 19, तो 19 पे कौन आ जाएगा, एस आएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड पे, तो सेकंड आपका जी 7, के 11 यानी फिर 4 बढ़ रहा है 15, और ये 19, 15 है ना, तो 4 19, 19 और 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 यानी 23 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट फिर से पूछा जा रहा है क्या आएगा, तो एम एन ओ पी क्यू, अगली बार में क्यू आएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका है आई, आई जे यानी कि आई 9, जे होता है 10 और के 11 और एल होता है 12, तो अगली बार जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 13 नंबर पे। तो 13 नंबर पे कौन हो जाएगा, हम लोग का एम होगा, वो आपका सही हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है बी आर एफ ई यू एच, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो देखो बी है हम लोग का, बी 2 नंबर पे आता है, तो 2 से कितना हो गया, 5, 3 बढ़ा। फिर आपका एच 8 यानी 3 बढ़ा, फिर के 11 3 बढ़ा। तो अगले बार जो होएगा वो फिर 3 बढ़ेगा, तो के 11 है, 11 और 3 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14। तो 14 तो सब में दिख रहा है। आर है आपका 18, 18 यू होता है 21, 3 बढ़ा। फिर हम लोग करेंगे एक्स, तो एक्स आपका जो होता है वो आपका होता है 24 नंबर पे, तो 3 बढ़ रहा है। ए से 3 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 नंबर पे ना आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा कौन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो हम लोग पास जो होगा वो आपका डी होगा, ये सही हो जाएगा, यानी एन डी एन होगा, ये बनेगा। डब्लू डब्लू डब्लू, तो यानी डब्लू डब्लू सारा में होना चाहिए। जेड आपका दिया है, तो जेड, तो जेड हो गया, ठीक है 26 नंबर पे। फिर आपका भी 22 नंबर पे, वो दिया है 15 नंबर पे। नहीं, ये तो हम लोग का सेकंड वाले है ना, यहाँ पे थर्ड में चले जाएंगे तो आर 18 नंबर पे। तो आर 18 नंबर पे और एन दिया है 14 नंबर पे। कितना कितना बढ़ रहा है देखोगे, तो 18 4 22 4, यानी 4 4 का गैपिंग हो रहा है। तो अगला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 10, 10 पे कौन आता है, जे आता है। तो 10 पे जे आना चाहिए, तो डब्लू जे, डब्लू जे ये नहीं होगा। और बाकी तो और भी है, तो डब्लू से फिर देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें डब्लू, तो डब्लू होता है आपका थर्ड नंबर पे 23, तो थेट ने 23 ये हो जाएगा। फिर आपका डब्लू हो गया, फिर ओ होता है 15, फिर जी होता है 7 नंबर पे, और ये वाई होता है आपका वाई जेड ना, तो ये हो जाएगा 25 नंबर पे। कितना बढ़ रहा है ये, तो देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 5 13, 8 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी 8 बढ़ा होगा, इसमें से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ना 15, और 15 18 यानी कि 17 आ जाएगा। तो 17 यानी क्यू होगा, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। अब बचा 2, तो यहाँ से देख लेते हैं। टी होता है आपका, टी होता है वो आपका होता है 20, और एच होता है 8 नंबर पे, जी 8 8 और 20 भी है ना, तो 22, और जे होता है 10 नंबर पे। कितना बढ़ रहा है देखोगे, तो ये पता चल रहा है 20 8 यानी 12 12 है, वो बढ़ रहा है।
तो 12 बढ़ रहा है, 12 हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो 10 ये हो जाएगा। फिर आपका जेड और वाई ये तो नहीं होगा, 2 इसमें छूटेगा और बाकी बचा कौन, तो एक्स, तो हम लोग का एक्स आ जाएगा फिर, यानी कि हम लोग का WJQ होगा, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। एम दिया है MNOP, तो अगला हो जाएगा क्यू, ये नहीं होगा। फिर आपका सी के बाद ई गया है तो 2 बढ़ा, 2 बढ़ रहा है तो 9 2 11, यानी कि 9 ये है तो अगले बार में 11 होना चाहिए, तो 11 में क्या होता है, के होता है, यानी ये भी नहीं होगा। फिर आपका के दिया है तो यहाँ पे पी, तो पी है ना हम लोग का, तो MNOP क्यू आया था ना, तो एन वाला तो ऐसे ही चला गया, अब 2 बच रहा है, तो 2 बच रहा है, लास्ट में देख ले आई होता है 9 नंबर पे 16 23, आपका हो गया डी हो गया 4 नंबर पे, कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, तो ये भी 7 बढ़ाएंगे, तो हम लोग का ये 7 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 7 है ना, तो 4 हुआ 7 4 11, यानी कि हम लोग का क्या आ जाएगा सही 11, ये तो 12 नंबर पे होता है, तो आपका जो सी होगा ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है, इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे तो आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 है ना, 12 हुआ, 3 से 12 हो गया, तो 3 चौको 12, अगर इस तरीके से करते हैं तो 3 चौको 12, 7 नहीं हो रहा ना ऐसे, तो ये तो नहीं आएगा, यानी 3 है आपका, 12 है, फिर आपका 7 है, 16 है, 11 है, 20 है और 15 है, तो क्या क्या दिख रहा है, 3 7 7 4 11 है ना, ये इस तरीके से बन रहा है, देखो 3 4, 4 से करें तो 7 4 11, फिर इसको अल्टरनेट करते हैं तो 11 4 15, ये भी हो रहा है, 12 से करें 12 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24, यानी अगली बार जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो हम लोग पास बी जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट है और पहले तो स्टूडेंट है, इसको क्या कर रहा है, अक्षर को वर्णाक्रम में ये व्यवस्थित कर रहा है, तो स्टूडेंट को लिख दें, स्टूडेंट को लिखेंगे STU आपका DENT, इसको लिखना है हम लोग को, अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो पहले क्या आ जाएगा हम लोग के पास, तो पहले बोलोगे डी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, तो DE, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन के बाद क्या आ जाएगा, एस हो जाएगा, फिर टी और लास्ट में यू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप क्या करना है, बाएं से दूसरे अक्षर पे, बाएं से दूसरे, बायां ये है, दूसरा में कौन हो जाएगा ई, ये हो गया, फिर दाएं से चौथे, तो 1 2 3 4, दाएं से चौथे यानी एस, तो ई और एस के बीच में पूछा जा रहा है कि कितने अक्षर है वो बनेगा आपका, तो ई होता है 5, एस होता है 19, तो ये कितने, इन दोनों के बीच में गैपिंग है 14 का, तो एक तो फिर जुड़ जाता है ना, तो ये माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो आपका कितना हो जाएगा 13 होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है और इनमें से पूछा जा रहा है कि आइडेंटिकल है जो इनमें से कौन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एड्रेस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, अर्जुन मेहता A100, ये कॉमा है आपका नज़दीक में सटा हुआ है, इमरलैंड टावर्स और ये भी कॉमा है, सूरत और कॉमा है, फिर उसके बाद में इतना नंबर है 39,5001, ठीक है, अर्जुन मेहता ए, ठीक है, यहाँ तक तो इसमें मिल रहा है, फिर आपका इमरलैंड टावर, ठीक है, अब इसमें देखो जो टावर है इसके जस्ट बगल में कॉमा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दूर पे है, सूरत इसमें बगल में था और ये थोड़ा सा दूर पे है, उसके बाद ये नंबर सेम ही है, अर्जुन MA, तो अर्जुन MA तो अलग हो गया, दोनों से अलग हो गया, हिमालयन टावर तो इसको छोड़ो, मिल ये तो मिल ही नहीं रहा, फिर है अर्जुन मेहता ए, अर्जुन मेहता ए, ठीक है, हिमालयन और ये नंबर ठीक सेम ही है, हिमालयन टावर, ठीक है, हिमालयन टावर, फिर आपका दिया गया है सूरत और ये, ठीक है, देखो हिमालयन टावर ये हो गया ना, और अगर हम लोग हिमालयन टावर, इसमें देखो टावर्स के जस्ट बगल में आपका ये कॉमा है और ये थोड़ा सा दूरी पे है, जैसे इसमें है ना सेकंड पे, उस तरीके से इसमें थोड़ा दूरी पे है, और फिर सूरत, ये सूरत में नज़दीक में था और ये अलग अलग है, यानी कि जो हम लोग का सेकंड और थर्ड है, सेकंड और फोर्थ है, यानी कि सेकंड और जो फोर्थ है हम लोग का ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान देना है ऐसे वाले में कि कॉमा उसका है किस जगह पे है और जो लिखा हुआ है वो किस कैसे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान देना है, बाकी आपका सब सही हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है यहाँ पे और ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर आइडेंटिकल टू द एड्रेस गिवन, मेनल गुप्ता 102 सिल्वर ओक सेक्टर 12 नोएडा, और ये नंबर दिया है, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज या आर आइडेंटिकल एड्रेस पूछा जा रहा है ना, आइडेंटिकल एड्रेस इनमें से कौन सा होगा, तो पहले तो सिल्वर है, ओक्स है, सेक्टर 12 नोएडा, और ये 20 13 01 20 13 01 20 13 01 सारा में है, फिर आपका क्या है नोएडा, तो नोएडा, नोएडा भी सब में है सेम ही है, फिर आपका दिया है सेक्टर 12, तो सेक्टर 12
सेक्टर 12 ये भी है, सेक्टर 12 देखो ऊपर में सेक्टर 12 में ये नहीं किया हुआ है कॉमन, ये मतलब ये जो होता है योजक बोलते हैं हिंदी में इसको, तो ये आपका नहीं दिया हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर आपका है यहाँ पे, ये तो नहीं होगा, तो आप बचा ये क्या, सिल्वर ओक्स, ठीक है, सिल्वर ओक्स, और ये है सिल्वर ओक्स, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर आपका लिखा है मेनल गुप्ता, तो मेनल गुप्ता क्या लिखा हुआ है, क्या मेनल गुप्ता, मेनल हो गया और गुप्ता हो गया, तो ये पहले वाले है ना, मिल रहा है, तो सबसे पहले वाले मिल रहा है, तो पहले ही जब मिल ही रहा है तो हम लोग ऑप्शन लगा देंगे पहले वाले को, बाकी बाद में छोड़ दो यहाँ पे। अब दिया गया आगे ए जी, और फिर दिया है IOCM दिया है, तो ए दिया है ना, ए कितने नंबर पे होता है बोलोगे, एक, फिर होता है जी 7 नंबर पे, इस तरीके से ये होता है I 9, फिर ओ होता है 15। देखो कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, तो 8 ये बढ़ रहा है, हम लोग भी बढ़ा देते हैं। सी होता है 3 नंबर पे, एम होता है एम होता है 13 नंबर पे, तो 3 से बढ़ाओगे 8, तो 8 3 कितना होता है 11, यानी के आएगा, के और 13 में फिर 8 बढ़ाओगे तो 8 होते 11 यानी 21 आता है, तो के और यू होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा, ये हम लोग का सही आ जाएगा। बोला जा रहा है कि ए जो है उत्तर की दिशा की ये वो ए जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है, जो ए है वो क्या है, उत्तर की दिशा की ओर, ठीक है, ए जो बैठा हुआ है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। बी जो है, बी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो बी है ए के दाईं ओर दूसरे, पहला पे कोई होगा, इसके दूसरे स्थान में बैठा हुआ कौन है, बी है आपका बैठा हुआ। तो अब क्या पूछा जा रहा है, बी के ठीक बाईं ओर, तो बी के ठीक बाईं ओर क्या होगा, यानी कि जो ए के दाईं ओर होगा वही तो बैठा हुआ होगा, तो ए के ठीक दाईं ओर जो व्यक्ति बैठा हुआ होगा वही उसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला होगा, ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। दिया गया इनमें से कौन सा है जो परिवर्तन, अच्छा यहाँ पे है ना, पूरा करेगा, ठीक है, तो टी होता है, टी होता है 20 और ये भी होता है 22 नंबर पे, तो डब्ल्यू होता है 23 नंबर पे, दो बढ़ाओगे तो 25 आ जाएगा ना आपका, तो वाई होगा, जेड तो नहीं हो सकता, 25, आई होता है 9, फिर जे होता है 10, तो ओ होता है 15, सेकंड में होता है 16, तो यानी कि ये नहीं होगा। फिर आते हैं हम लोग थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में क्या होता है, एम दिया है 13, ओ दिया है 15 नंबर पे, यानी दो बढ़ा है, तो आर हो जाएगा 18, दो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20, तो ये यानी कि ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ये हम लोग का सही हो जाएगा। यहाँ से दिया गया है और पूछा जा रहा है कि जैसे ये वर्ड लिखा है तो इसको हम लोग रीडिंग बना सकते हैं, तो उस तरीके से ये वाला जो वर्ड है इसको क्या बना सकते हैं, सोल्यूशन, सोल्यूशन, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, सोल्यूशन। पोल्यूशन, पी तो इसमें है ही नहीं तो पोल्यूशन नहीं हो सकता, बाकी आप लिख सकते हैं सोल्यूशन, SOLUTION, सोल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर पहला ये हम लोग का ये सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें READING था, इसमें पलट करके लिखा हुआ है, तो ये हम लोग का हो जाएगा सही। दिया गया है आपका, ये लिखा गया है वर्ड, ए से गया सी, ठीक है, ए से बढ़ा कितना हो जाएगा आपका, ए से बढ़ाया वो हो गया आपका ए हो गया सी, दो बढ़ा तो एन होता है 14, 2 16, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये हम लोग का सही हो जाएगा। इनमें से बेमेल कौन सा है वो पूछा जा रहा है, तो 2 है आपका, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 20 है। तो यहाँ से देखते हैं, एक बढ़ा, दो बढ़ा, दो बढ़ा, तो दो बढ़ा ना, ठीक है, दो, एक बढ़ा, दो बढ़ा, अब फिर ये कितना बढ़ गया, चार बढ़ा, तो दो, दो, ठीक है, चार बढ़ा, फिर आगे देखते हैं तो दो बढ़ा, फिर आपका कितना बढ़ गया, 3 है ना, तो दो हो गया, और ये आपका हो जाएगा 3, चार बढ़ा, ठीक है, तो चार, तो चार ये हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर दो, चार बढ़ाना चाहिए था, फिर आगे आना चाहिए था दो, फिर उसके बाद चार, इस तरीके से आना चाहिए था, तो फिर क्या आ गया, ये बन गया 20, तो जबकि आना चाहिए था 19 आना चाहिए था, दो बढ़ा था, तो यहाँ पे बेमेल कौन सा हो जाएगा, हम लोग का सी होगा, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है और इनमें से विषम संख्या है वो पूछा जा रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा होगा विषम होगा, एक बढ़ा, दो बढ़ा, इनमें करेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि 11 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 11 4 बढ़ा ना, 4 2 6, 6 8, 7 19 23, ठीक है, तो इस पे लॉजिक नहीं लग रहा है, साफ दिख गया ये कि क्या हो रहा है कि सारा में क्या हो रहा है आपका कि प्राइम नंबर है, तो जो 4 6 8 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये किसी न किसी से कट रहा है, तो वही होगा। रानी ने कहा फोटो में दिख रहा आदमी जो है मेरी माँ का दामाद है, रानी ने कहा, जो रानी है वो कहा कि जो फोटो में दिख रहा फोटो में दिख रहा जो आदमी है मेरी माँ का, तो मेरी माँ का
क्या है, वो दामाद है, तो दामाद है यानी इसका हस्बैंड है। तो पूछ क्या रहा है, रानी के लिए वो आदमी क्या है, तो रानी के लिए वो आदमी क्या है, हस्बैंड रहेगा यानी पति है, वो आपका सही हो जाएगा। दिया गया इनमें से और पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो पालन नहीं कर रहा है। ये के होता है 11 नंबर पे, ठीक है, 9 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, एम 13, के 11, आई 9 नंबर पे, ओ होता है 15, एम होता है 13, के होता है 11 नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, एन 14, फिर एन 14 है और के होता है 11 और ये आपका दिया है 8 नंबर पे। तो एन 14 के एच 8, ये तो सही लिखा हुआ है। तो क्या क्या हो रहा है, दिक्कत यहाँ पे क्या है, 11 दो 13, अच्छा ठीक है, 7 दो 9, 9 दो 11, दो दो बढ़ रहा है ना इसमें 9, तो 9 दो 11, 11 दो 13, इसमें करेंगे तो दो दो बढ़ रहा है, इसमें करेंगे तो 8 3 11 और ये 3। तो अलग कौन है, ऑड कौन है, हम लोग का ऑड जो दिखा वो आपका कौन सा दिख गया, जो डी है ये आपका ऑड हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट पूछा हुआ है और ये दिया गया है, इनमें से पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सा है जो पालन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो ए है और एट द रेट, ठीक है, ए को 1 लिखा, बी को 2 लिखा, सी को ये लिखा और अलग अलग सिंबल है वो बन रहा है, ठीक है। डी को 4% और इसमें ई 5 6, ये भी सही है, अलग अलग सब बन रहा है सिंबल। जी 7, एच 8 और सिंबल भी अलग अलग है, आई 9 का, जे 10 है, के 11 है, फिर एट द रेट। तो देखो एल भी 12, सब कुछ ठीक दिख रहा है, बस क्या हो जा रहा है कि जो सिंबल है वो आपका क्या कर दे रहा है, रिपीट कर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सबसे अलग है, क्यों, क्योंकि बार बार इसमें जो इसमें सिंबल दिया हुआ है वो आपका रिपीट कर रहा है। फिर बोला जा रहा है कि एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी है, कोई आदमी था, ठीक है, ये है, एक महिला ने कहा उसकी माँ जो है, यानी कि इसकी जो माँ है, इसकी माँ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसकी जो माँ है उसकी माँ मेरे पिता की, यानी मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी कि इसी के बारे में बात हो रहा है। तो कह रहा है कि वह आदमी जो है उस महिला से किस प्रकार, यानी ये आदमी क्या है, तो ये आदमी इस महिला के लिए क्या है, बेटा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है ये हम लोग का सही हो जाएगा, बेटा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है मेरे चाचा के इकलौते बेटे की पत्नी है, जॉन किस प्रकार से संबंधित है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है, तो यहाँ पे जॉन बना ले, ये आपका जॉन है। आप क्या करें, वह मेरे चाचा के, तो इसके पहले पापा होंगे, पापा के क्या होंगे, एक भाई होंगे, तो ये भाई हो गया। इकलौते बेटे, चाचा के इकलौते बेटे, तो चाचा के इकलौते बेटे यानी इसका बेटा बना लेते हैं। इकलौते बेटे की क्या है, पत्नी है, यानी कि ये हो जाएगी पत्नी, तो ये पत्नी हो गई। अब कह रहा है कि वह महिला जो जॉन से, ये जो महिला है जॉन के क्या है, तो जॉन के क्या लगेगी, ये दोनों भाई हो गए, तो ये भाभी लग जाएंगे, यानी पहले सी ऑप्शन होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। एक आदमी ने कहा मेरी माँ के पति का इकलौता बेटा आपकी बहन के भाई का पिता है। एक आदमी ने कहा, कोई आदमी था, वो कहा मेरी माँ की, तो मेरी माँ के ना, यानी कोई आदमी था, यहाँ पे लिख दें मैन, तो ये मैन था। मैन कह रहा है कि मेरी माँ के पति, तो मेरी माँ, यहाँ पे मेरी माँ यानी कि ये हो गई माँ, मेरी माँ के पति का, मेरी माँ के पति यानी ये हो गए हस्बैंड, ठीक है, पति का इकलौता बेटा, पति का इकलौता बेटा, ठीक है, यानी कि अभी तो यहीं पे आ रहे हैं, इकलौता बेटा आपकी बहन के, आपकी बहन के, ठीक है, आपकी बहन के भाई का, आपकी बहन के यानी कि आपकी बहन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी बहन के भाई का, यानी कि यहाँ पे मान लो कि आपकी बहन के भाई का ना, आपकी बहन के भाई का, यानी कि इसका बहन के भाई का। तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ये आपका हो गया ब्रदर, यानी योर ब्रदर, यहाँ पे कर लेते हैं ब्रदर कर लेते हैं, ठीक है, ब्रदर, इसका क्या कि सिस्टर, यानी कि ये हो जाएगी सिस्टर, सिस्टर, ठीक है। तो ये कौन हो गए, ये हो गए हम। अब आगे, वह आदमी जो है, वह आदमी आपसे किस प्रकार से संबंधित है, जो वह आदमी है ना वो आपसे किस प्रकार के संबंधित है, तो वह क्या हो गए, यानी कि ये जो आदमी है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये हम लोग के लिए पिता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है और पूछा गया है यहाँ पे कि इनमें से जो है मूल्यांकन करना है, यानी दिया गया है, बताओ 9 है, 9 हैशटैग का क्या कर रहा है कि मल्टीप्लाई करना है 2, यहाँ पे एट द रेट का, एट द रेट है, एट द रेट का क्या है माइनस है और 3 है, और ये आपका दिख रहा है प्लस का साइन, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा 1। तो ये कितना, 9 दुनिया 18, 18 और ये हो जाएगा 18 है माइनस 2 हो जाएगा, तो 18 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हम लोग का आंसर।